आखिर कुंभ 12 साल बाद और महाकुंभ 144 साल बाद ही क्यों आता है, और कुंभ का मेला 12 साल बाद किस जगह पर लगेगा, ये कैसे पता चलता है, और किस स्थान पर सबसे पहले अमृत की बूंदें गिरी थी। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ। आपके मन में भी ये सवाल आता ही होगा कि कुंभ का मेला 12 साल बाद ही क्यों लगता है। कुंभ के मेले का 12 साल बाद लगने का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, उसी समय जब समुद्र से अमृत निकला तो देवता और असुर दोनों में ही अमृत को पाने के लिए युद्ध छिड़ गया, और उसी समय अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी, जिसके बाद इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होने लगा। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों में अमृत को पाने के लिए 12 दिनों तक युद्ध हुआ था, और देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर माने जाते हैं। इसलिए कुंभ के मेले का आयोजन भी हर 12 वर्ष के बाद ही किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाता है, और कुंभ मेला उसी समय आयोजित होता है जब बृहस्पति ग्रह एक विशेष राशि में होता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, ऐसा माना जाता है कि ग्रहों की यह स्थिति 12 साल में एक बार ही आती है। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन भी 12 साल बाद ही होता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें से कुंभ का आयोजन हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर किया जाता है। वहीं अर्धकुंभ प्रत्येक 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की तो ये 12 साल में एक बार होता है, और 12 पूर्ण कुंभ होने पर यह महाकुंभ कहलाता है। यानी 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण कुंभ महाकुंभ कहलाता है। इसलिए प्रयागराज में इस बार यानी 2025 में लगने वाला कुंभ महाकुंभ होगा। इससे साफ है कि किसी भी इंसान के जीवन में महाकुंभ नहाने का पुण्य केवल एक बार ही मिलता है। आइए अब जानते हैं कि कुंभ मेला 4 स्थानों में से किस स्थान पर लगेगा, ये कैसे पता लगाते हैं। तो कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दशा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृष राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में होता है। इसके साथ ही जब सूर्य और बृहस्पति ग्रह दोनों ही सिंह राशि में होते हैं तो उस स्थिति में कुंभ मेला उज्जैन में होता है। वहीं जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में होता है। आइए अब जानते हैं कि किस स्थान पर सबसे पहले अमृत की बूंदें गिरी थी। पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन से जैसे ही अमृत का कलश बाहर आया, वैसे ही देवता और असुर दोनों ही अमृत के कलश को छीनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि दोनों ही अमृत को पीकर अमर होना चाहते थे। असुरों के राजा बलि का सेनापति स्वरभानु, जो कि जल, थल और आकाश तीनों ही जगह सबसे तेज दौड़ सकता था, उसने एक पल में ही उस अमृत के कलश को धन्वंतरी देव के हाथों से छीन लिया और आकाश में लेकर चला गया। देवताओं ने जब ये देखा तो इंद्र के पुत्र जयंत ने एक कौवे का रूप धारण कर लिया और वह भी स्वरभानु के पीछे उड़ गया और आकाश में उसके हाथ से अमृत का कलश छीनने लगा। जयंत को अकेला देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ वहां पहुंच गए। इधर जब असुरों ने देखा तो वे सब भी आकाश में अमृत के पास पहुंच गए और देवता और असुरों में अमृत के कलश के लिए छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत के कलश से कुछ अमृत की बूंदें धरती पर गिरी और यह स्थान था हरिद्वार, जो हरिद्वार तीर्थ बना। दूसरी बार अमृत के कलश से जब अमृत छलका तो अमृत की बूंदें गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में गिरी और इस तरह यह स्थान तीर्थराज बन गया। अगली बार जब अमृत छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में गिरा। चौथी बार अमृत की बूंदें नासिक की गोदावरी में गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और क्षिप्रा और गोदावरी में एक बार अमृत की बूंदें गिरने के कारण इन नदियों के किनारों पर बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। 2025 में महाकुंभ की कुछ खास तिथियां इस प्रकार हैं: 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025
मकर संक्रांति पहला शाही स्नान, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या दूसरा शाही स्नान, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी तीसरा शाही स्नान, 4 फरवरी 2025 अचला सप्तमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि आखिरी स्नान। ये थी 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेले में स्नान की कुछ खास और विशेष तिथियां।